everyone, my name is Mansi Parekh, your mathematics faculty. We are starting our first chapter which is integers. Integers क्या है? It is a kind of numbers. Type of number है. जैसे हमने जूनियर क्लासेस में हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर, ये सब एक टाइप ऑफ नंबर है बेटा. पर अब नंबर को आपने अलग अलग टाइप में डिवाइड किया तो क्या वो नंबर सिर्फ उसी टाइप को बिलोंग करता है, दूसरे को बिलोंग नहीं करता? नहीं. नंबर्स मोस्टली हमारे क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी पे जाते हैं. अब जब 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे जा रहे हैं तो ये एक नंबर का सेट बना. इसको मैंने नाम दे दिया नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर, जैसे अपन ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीख रखा था. अब इसके साथ में अगर 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर्स का सेट बनता है. ऐसे नंबर्स को हम क्या बोल रहे होते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं. ये भी हमें पहले से पता है, हमने क्लास 6 में 5th में पढ़ रखा है. तो ये हो गए होल नंबर्स. बट जहां पे होल नंबर्स के साथ में एक नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे -2, -5, माइनस वाले नंबर, मतलब जब भी माइनस वाले नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं उस सेट में तो एक नया सेट बनता है. वो सेट होता है इंटीजर्स, राइट? तो बाय द डेफिनेशन हम इंटीजर्स को क्या बोल सकते हैं? होल नंबर्स अलोंग विद नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स. लेट अस look towards the definition. Collection of all natural numbers 0 to negative of natural numbers are known as integers. अब यहाँ क्या बोला? नेचुरल नंबर के साथ बोला मैम, आप तो होल नंबर के साथ बोल रहे हैं. तो नेचुरल नंबर के साथ में 0 आया तो होल नंबर्स का सेट बन गया. अब बोला है नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर. नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गए? नेगेटिव नंबर हो गए. जैसे 1 के लिए उसका नेगेटिव हो गया -1, 2 के लिए उसका नेगेटिव हो गया -2 एंड सो ऑन. तो हर एक नेचुरल नंबर मतलब हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए उसका ऑपोजिट नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करता है. तो जब हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा जो नया सेट बनता है उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स. लेट्स सपोज -4, -3, -2, -1, 0. ये नेगेटिव कैसे लिखा रहे हैं? नेगेटिव बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन होता है तो उतना ही लेफ्ट मोस्ट साइड पे लिखाता है. तो -4 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा पे अगर अपन जा रहे हैं तो ये सब क्या कहलाएगा? ये हमारा इंटीजर्स कहलाएगा, राइट? द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय आई and I is equals to -2, -1, 0, 1, 2 and so on. माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक अपन गए. अच्छा, यहाँ तो आई से डिनोट हुआ है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. पर आपको बहुत सी जगह क्या मिलेगा कि जो इंटीजर्स का सेट है किससे डिनोट हो रखा होगा बेटा? जेड से. अब जेड से क्यों आया? नेचुरल नंबर को एन से करते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर का एन कैपिटल लेके एन से डिनोट कर दिया. होल नंबर को डब्ल्यू से करते हैं क्योंकि होल नंबर्स का नाम स्टार्ट हो रहा होता है W से, तो उसका कैपिटल लेके कर लिया. इंटीजर्स को भी I से कर दिया. यहां तक तो समझ में आया था. अब Z क्यों आया? Z आया एक जर्मन टर्म से, दैट इज ज़ेलिन. अब ज़ेलिन का मतलब क्या होता है? ज़ेलिन का मतलब होता है नंबर्स या फिर काउंटिंग. तो उसके इनिशियल से हमारे पास Z आया. तो कभी अगर Z से डिनोट कर रखा हो इंटीजर का सेट तो हमें कंफ्यूज नहीं होना. ये तो बात हो गई कि इंटीजर्स क्या थे, कैसे डिफाइन करेंगे. अब नेचुरल नंबर्स में क्या था? 1 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर थे, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा था. होल नंबर्स में क्या था? एक 0 था और बाकी नेचुरल नंबर थे. तो भी हमने क्या देखा? 2 तरह से नंबर आए, एक 0 आया और नेचुरल नंबर आया. इंटीजर्स में हम क्या देखेंगे? अगर टाइप्स की बात करें तो 3 तरह के मेरे पास नंबर आ जाते हैं. नेगेटिव नंबर आएंगे, 0 आएगा और पॉजिटिव नंबर आएगा. मैम 0 को क्यों अलग काउंट किया? 0 को हम लोगों ने 0, 1, 2, 3, 4 जो पूरा सेट होता है उसमें क्यों नहीं हम काउंट कर रहे हैं? तो 0 इज अ नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, इसलिए 0 को हम अलग कंसिडर करते हैं. सो फर्स्ट टाइप विल बी पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव नंबर कौन से हो जाएंगे? जो हमारे नॉर्मल नेचुरल नंबर्स थे जिनके आगे कोई साइन नहीं लगा, दैट मीन्स प्लस का साइन लगा है. 1, 2, 3, 4, 5 and etc. If we are going for the natural numbers, they are known as positive integers. और positive integer मतलब natural number के ही अगर अपन नेगेटिव ले ले, माइनस साइन के साथ कोई नंबर लिखाएगा तो that is known as negative integers. The number -1, -2, -3, -4 and so on are known as negative integers. If I'm talking about the zero integer, the number 0 is simply an integer. वो सिर्फ एक इंटीजर होता है. उसको ना हम पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं ना नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं. क्यों? 0 का कोई साइन नहीं होता बेटा. इट इज नोन एज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर अपन बात करें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होता है? मतलब उस इंटीजर की सिर्फ वैल्यू से मतलब है, हमें उसके साइन से मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है. वो इंटीजर की वैल्यू क्या है इससे फर्क पड़ रहा है. तो वो हो गई एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी निकाली जाती है किसी भी नंबर की तो उसे इस तरह के 2 बार्स के बीच में रख दिया जाता है.
अब ये जो दो बार के बीच में हमने किसी भी नंबर को, लेट सपोज x को रखा है, तो इन बार्स को हम क्या बोलते हैं? इस बार को हम बोलते हैं मॉड या फिर मॉड्यूलस। दिस इज एन ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस, या फिर आपको कहीं कहीं इसको लिखा जाएगा मॉड। अब मॉड क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है? जैसे मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट मिलता है, मॉड अप्लाई करने पे एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती है ना। एडिशन में क्या कर रहे होते हैं? नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं। मॉड में क्या कर रहे होते हैं? मॉड इज एन ऑपरेशन जो नंबर का साइन रिमूव कर देता है। तो -27 का माइनस रिमूव करके 27 बनाएगा, -31 का माइनस रिमूव करके उसको सिर्फ 31 बनाएगा। नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव से एक नंबर दिया, उसने एक वैल्यू दिया। बाय डिफॉल्ट आपको बहुत सारी जगह ये और देखने को मिलेगा कि जब भी हम मॉड अप्लाई कर रहे होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे होते हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिलती है? हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती है। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं बेटा, तो पॉजिटिव क्यों बोला है? क्योंकि अगर कोई भी साइन नहीं लगा तो हम उसको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव कंसिडर कर रहे होते हैं, इसलिए बहुत सी जगह लिखा होगा, या इन मैनी बुक्स वी विल बी फाइंडिंग आउट दैट mod will give you the positive output. It is not giving the positive output. It is just removing the sign. So 29 plus 29 was again become 29. क्यों? साइन हटाना था। 3 प्लस का था तो क्या बना? प्लस का 3 बना। Let us read the definition as well. The absolute value of an integer is the numerical value with no regard to its sign and its all value is always positive, as I said. क्योंकि कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब वो क्या कहला रहा है? पॉजिटिव कहला रहा है। ओके, ये तो बात हुई एब्सोल्यूट वैल्यू की, इंटीजर्स के टाइप की, या इंटीजर्स क्या होते हैं उनकी। अब उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे आप नॉर्मल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो असेंडिंग ऑर्डर में, उसी तरह से हम यहाँ पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मतलब छोटा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब बात आती है कि 0 कहाँ आएगा? 0 हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो वो सेंटर में आ जाएगा। ये एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके राइट पे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट पे हम लोग नेगेटिव इंटीजर लिख रहे होते हैं। पॉजिटिव कैसे लिखाते हैं? जैसे होल नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं 1 2 3 4। अब नेगेटिव में क्या होता है? मैंने आपको बोला था हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए उसका नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये और सुन लीजिए कि वो नेगेटिव नंबर जो एग्जिस्ट कर रहा होता है वो कहाँ होता है? इक्वल डिस्टेंस पे। 0 से जितनी डिस्टेंस पे 1 होगा उतनी ही डिस्टेंस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में -1 होगा। तो ये 1 यूनिट के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो -1 भी 1 यूनिट के डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा। अब 2 कितनी यूनिट के डिस्टेंस पे? 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो 2 यूनिट के डिस्टेंस पे ही -2 प्रेजेंट होगा, इसलिए इनको उल्टा लिख रहे होते हैं। और दूसरी बात क्या है? ये भी इंफिनिटी तक जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है। तो हम लोग वहां से अगर नंबर लिखना चालू करेंगे तो बेटा यहाँ इंफिनिटी को आप 0 पे कैसे एंड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए भी हम लोग उल्टा लिख रहे होते हैं और इक्वल डिस्टेंस का सिनेरियो होता है। दिस इज व्हाई दे आर प्लेस्ड इन अ रिवर्स मैनर। अब रिवर्स मैनर में प्लेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो लॉजिक था कि असेंडिंग ऑर्डर है वो कैंसिल हो गया या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज्ड है ये सब। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इनका, स्मॉलर टू ग्रेटर मूव कर रहे हैं नंबर। तो मैम -4 -3 से स्मॉलर हो गया। हाँ बच्चे, अगर अपन ने किसी भी नंबर के आगे माइनस साइन लगा दिया तो उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाती है। जैसे 4 3 से 1 यूनिट बड़ा था, तो अगर -4 कर देंगे तो -3 से 1 यूनिट छोटा हो जाएगा। जैसे ही नंबर के आगे माइनस साइन आता है वो नंबर्स की वैल्यू छोटी होती जाती है, उनको अपन उतना छोटा नंबर मानने लग जाते हैं। सो यहाँ से कंक्लूजन हमें मिला है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो 0 से बड़े होंगे और नेगेटिव इंटीजर से भी बड़े होंगे, बिकॉज ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू ग्रेटर मूवमेंट। 0 क्या होगा? पॉजिटिव से तो छोटा होगा और नेगेटिव से बड़ा होगा। नेगेटिव नंबर 0 से और पॉजिटिव से दोनों से छोटे होंगे। अब कंपैरिजन हो गया अलग अलग टाइप में। सेम टाइप में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर को ही पॉजिटिव से कंपेयर करें, तो बेटा बड़ा नंबर है, वैल्यू बड़ी है, वो ग्रेटर है। पर अगर नेगेटिव में कंपेयर कर रहे हो तो साइन के बिना देखो, बड़ा नंबर है, 4 बड़ा होता है 3 से, तो वो छोटा हो जाएगा, -4 छोटा हो जाएगा -3 से। क्यों? नंबर लाइन पे पीछे आता है। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट में एकदम बेसिक पे अगर अपन जाए, फर्स्ट सेकंड में ग्रेटर स्मॉलर कैसे सीखा था? नंबर लाइन से सीखा था। तो नंबर लाइन के लॉजिक से भी अगर अपन देखें तो ये पीछे आता है, इसलिए ये छोटा होगा -3 से। लेट अस कंपेयर सम नंबर्स, ताकि अपना जो ये कॉन्सेप्ट सीखा है वो गो थ्रू हो जाए। 0 एंड -2, अभी अपन ने बोला नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं, तो बड़ा कौन होगा? 0 बड़ा होगा। -31 एंड -21, 31 बड़ा होता है ना,
पर माइनस लग गया तो 31 छोटा हो जाएगा। अगर माइनस नहीं लगा होता तो 31 बड़ा होता, पर माइनस है इसलिए 31 छोटा था। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सीधी बात है, पॉजिटिव आगे आते हैं तो पॉजिटिव विल बी ग्रेटर। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, हमने नंबर्स कंपेयर करना सीख लिया, टाइप सीख लिया, अब अपन उस पर ऑपरेशंस लगाना सीखेंगे। बेसिकली नेचुरल नंबर, होल नंबर को तो आप ऐड कर रहे होते हो, सब कर रहे होते हो, पर नेगेटिव इंटीजर्स जब साथ में आ जाते हैं तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि माइनस का साइन आ गया, प्लस लिखा था। अब क्या करना है हमें, हम रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर हमारे पास दो इंटीजर्स दे रखे हैं जिनका साइन सेम है, लाइक साइन का मतलब हो गया या तो दोनों इंटीजर प्लस थे या दोनों ही माइनस थे, एक जैसे हैं, एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, या तो पॉजिटिव को या नेगेटिव को, और उनको ऐड करना है। तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली इन दोनों को ऐड कर दोगे। जो भी नंबर लिखा होगा ना, 5 लिखा है, 3 लिखा है, जो भी नंबर लिखा है उन दोनों को ही ऐड कर दोगे। दोनों ही केसेस में माइनस है तो भी ऐड ही कर दोगे, पर फर्क कहां पड़ेगा, फर्क पड़ेगा उस वैल्यू के साथ। जब साइन लगाओगे ना तो साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव वाले आंसर के साथ पॉजिटिव लगेगा। जब दोनों नंबर नेगेटिव थे तो आंसर में साइन नेगेटिव लगेगा। करना तो एडिशन है, वैल्यू में आंसर में साइन क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। लेट अस रीड, व्हेन द इंटीजर्स आर ऑफ लाइक साइन, व्हाट इज द रूल? To add two integers a and b of like sign, we add the values. We are doing sum, we are adding the values. Then put the common sign before the sum. Common sign क्या? First case में common था positive, second case में common था negative. For example, मेरे पास प्लस 300 और प्लस 150 दिया था, दोनों पॉजिटिव है, सेम साइन की बात हो गई, ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे, 300 और 150 को ऐड करेंगे, 450 आएगा। साइन क्या लगेगा बेटा, प्लस। नेक्स्ट केस में क्या दे रखा है, -3 और -5, जैसे दोनों सेम साइन क्या है, ऐड कर देंगे। अब -3 -5 को ऐड करने के लिए कंफ्यूज मत हो, 3 और 5 को ऐड करो। 3 और 5 को ऐड करने पे 8 आया, आंसर में साइन क्या लगेगा, जो इनका कॉमन साइन था, दैट इज माइनस, तो आंसर बन गया -8। अब अगर सेम साइन नहीं हो, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव नहीं हो, मेरे पास केस आया एक तो पॉजिटिव था मैम और पीछे वाला नेगेटिव था, या आगे वाला नंबर नेगेटिव था, पीछे वाला नंबर पॉजिटिव था। अब क्या करें, सिंपली एक स्टोरी से समझते हैं या एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। इफ आई एम स्टैंडिंग इन द सेंटर, आई एम वॉकिंग 2 टाइम्स राइट, ये मेरा पॉजिटिव हो गया। लेट्स सपोज आई एम वॉकिंग अगेन 2 टाइम्स लेफ्ट, तो ये हो गया नेगेटिव। तो हम प्लस जाके माइनस आए, वापस कहां गए, इनिशियल पोजीशन पे, तो कैंसिलेशन हो रहा होता है। जब भी दो ऑपोजिट साइन होते हैं तो कैंसिलेशन हो रहा होता है। पहले क्या हुआ था, एक ही तरफ बढ़ते जा रहे थे तो वैल्यू बढ़ रही थी, और साइन क्या था, जस्ट डायरेक्शन में आप चलते जा रहे थे। अभी क्या हुआ बेटा, आप इधर भी गए और अब वापस भी आ गए। जब आप जाके वापस आ रहे हो तो कैंसिलेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं दोनों चीजें, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जाना आना बराबर हो गया, पहुंचे कहां पर, सेम जगह पे। तो वही चीज यहां पर है। तो जब भी कैंसिलेशन की बात आ रही है तो क्या करेंगे, हम करेंगे डिफरेंस। बेटा यहाँ पे नेगेटिव नहीं पूछा है या सब्ट्रैक्ट करने के बाद की वैल्यू नहीं पूछी, हमने बोला है डिफरेंस। डिफरेंस सिर्फ वैल्यू होती है कि उन दोनों में अंतर क्या है। तो जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस कर देना बिना साइन कंसिडर करे, फिर आपको डिफरेंस मिल जाएगा। आप वो डिफरेंस लिखना। अब साइन क्या लगाए मैम, ये तो सिर्फ आंसर है, हमेशा तो पॉजिटिव नहीं आएगा, तो हम साइन लगाएंगे। साइन हम किसका लगाएंगे, ग्रेटर वैल्यू का। ओके, लेट मी एक्सप्लेन फॉर द साइन पार्ट ओवर हियर। साइन क्या लगेगा, साइन लगेगा ग्रेटर वैल्यू का। मैम क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आया, ग्रेटर वैल्यू का साइन, कौन सी ग्रेटर वैल्यू? तो बेटा -10 + 3 दिया था, कौन बड़ा है, 10 बड़ा है। तो हम जब वैल्यू निकाल रहे थे तो हमने 10 और 3 का डिफरेंस लिख दिया जो कि 7 है। अब आंसर में क्या लिखेंगे, 10 बड़ा था ना, 10 के साथ जो साइन था वो आंसर में लिखेंगे। 10 के साथ साइन था माइनस का, तो आंसर आएगा -7। यही +10 और -3 होता तो भी क्या करते, 10 और 3 का डिफरेंस लिखते, वो है 7। अब साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू कौन है, 10। 10 के साथ साइन क्या था, प्लस, तो आंसर हो जाएगा +7। अभी अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रूल पढ़ लेते हैं पहले। व्हेन द इंटीजर्स आर ऑफ अनलाइक साइन, मतलब दोनों अलग अलग साइन,
रूल क्या हो जाएगा, टू एड द टू इंटीजर्स a एंड b ऑफ अनलाइक साइन वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज, हम वैल्यूज का डिफरेंस देखते हैं एंड देन पुट द साइन ऑफ द बिगर एब्सोल्यूट वैल्यू। बिगर एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों बोला, बिना साइन कंसीडर करे वैल्यू देख रहे हैं, जैसे -10 और +3 था फिर भी 10 को ग्रेटर बोला था, क्यों, माइनस को कंसिडर नहीं किया, साइन को कंसिडर नहीं किया। सो बिगर एब्सोल्यूट वैल्यू बिफोर द डिफरेंस, फाइनल आंसर क्या गया, हम उसका साइन लगा देंगे। लेट्स सपोज -23 + 15 दोनों अलग अलग हो गए, तो 23 और 15 में अंतर कितना होता है, हम माइनस प्लस नहीं देख रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि 23 और 15 में डिफरेंस कितना होता है, 8 का डिफरेंस होता है, राइट। अब साइन किसका लगाएं, बड़ा कौन है 15 और 23 में, 23, उसके साथ है माइनस, आंसर हो जाएगा -8। 18 प्लस -6, तो 18 प्लस का है और 6 माइनस का है, दोनों अलग साइन हो गए। हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, 18 और 6 का डिफरेंस होता है 12, साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का, बड़ा कौन है 18 बड़ा, साइन क्या है उसके साथ प्लस, आंसर में आ गया प्लस। ट्राई करना और क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा। ये तो बात हुई एडिशन की, जब हमने ऐड करा था। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या करें, सब्ट्रैक्ट करते वक्त अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ एडिशन, जो एडिशन में किया था उसका उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा, कभी भी अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो वो अंदर की वैल्यू का साइन चेंज कर देता है। लेट्स सपोज a माइनस b था, तो ये जब ओपन होता है ना ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जब भी वो ओपन होता है वो इस साइन को चेंज करवाता है, ये -b को +b बन के ही ओपन करवाएगा। और अगर मेरे पास a +b था बेटा, तो भी बाहर का नेगेटिव साइन को चेंज करवाता है। ये रूल है, ये अनसेट रूल है, बेसिक फॉर्मूला है सॉल्व करने का इंटीजर्स को। तो यहाँ पे ये सॉल्व होगा, a + b ओपन नहीं होगा, ये a - b ओपन होगा। तो जैसे ही माइनस का साइन आया, इसने क्या किया, एडिशन का ऑपोजिट करवाया, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा केस में। कैसे होगा अभी अपन देखते हैं। Okay, so a from the b integer, b will add the additive inverse। अब अपन ने क्या किया था, hence to subtract a integer a को subtract करना है किस में से, another integer b minus a करना है basically। So we add the additive inverse or the negative of a to b। जैसे मैंने अभी आपको बताया additive inverse की बात आ गई, मतलब साइन चेंज हो गया। additive inverse का मतलब होता है प्लस को माइनस बना दो, माइनस को प्लस बना दो। सो b माइनस a क्या बन जाएगा, b प्लस ऑफ माइनस a, है ना। जैसे दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो एक प्लस का नंबर एक माइनस का नंबर है, ऐड कैसे कर रहे होते थे हम, डिफरेंस निकाल के ग्रेटर की वैल्यू, सॉरी ग्रेटर का साइन। सो b माइनस a अगर है तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस ऑफ प्लस a हो जाएगा, दोनों सेम साइन के नंबर है, ऐड कर देंगे प्लस का, आंसर लगा देंगे। एग्जाम्पल देखें, -36 फ्रॉम -15, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो फ्रॉम, बच्चा ये क्या होता है, यहाँ पे बहुत सी बार आप सब्ट्रैक्शन के केस में क्या करते हो, तो जिसमें से बोला होता है ना, ऐड में क्या होता है किसी भी तरह से लिख दो, सब्ट्रैक्शन में आपको जो चीज जिसमें से माइनस करने बोली होती है उसी सीक्वेंस में लिखना होता है। 36 को माइनस करना है फ्रॉम 15, तो हम -15 -36 लिखेंगे, इसको -36 -15 नहीं लिखेंगे, ये सीक्वेंस ध्यान रखना होता है, आंसर वेरी कर जाएगा। सो -15 माइनस ऑफ माइनस प्लस बनेगा, आई टोल्ड यू। सो इट विल बिकम 36, एक प्लस का नंबर एक माइनस का नंबर है, डिफरेंस चेक करेंगे, 36 और 15 का डिफरेंस होता है 21, साइन लगेगा ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर था 36, उसके साथ साइन प्लस है तो हमने +21 आंसर में लिखा है। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। हमने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी इक्वेशन में, तो कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करी जाती है, इनको अपन कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन की। अपन बात करें होल नंबर्स के लिए भी हमने ये प्रॉपर्टीज सीखी थी, अभी अपन इंटीजर्स के लिए सीख रहे हैं, राइट। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करूं, एडिशन करूं, सब्ट्रैक्शन करूं, मैं जिन भी नंबर्स पे परफॉर्म कर रही हूं, आंसर मेरा उसी नंबर में आना चाहिए। मतलब जैसे होल नंबर्स को ऐड किया तो आंसर जो आया, सम जो आया वो होल नंबर आया। इंटीजर्स को ऐड किया तो आंसर क्या आए, इंटीजर आए। इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या है, इंटीजर आए। अगर ऐसा हो जाता है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम बोलते हैं दैट एडिशन इज क्लोज्ड अंडर इंटीजर या सब्ट्रैक्शन इज क्लोज्ड अंडर इंटीजर। अगर नहीं होता तो बोल देते हैं नॉट क्लोज्ड। लेट अस टेक अ लुक
क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये क्या बोलता है कि जब भी दो इंटीजर का सम करोगे तो हमारे पास वैल्यू इंटीजर में ही आएगी। 5 + 4, 5 भी इंटीजर था, 4 भी इंटीजर था, जो आंसर आया वो भी इंटीजर है। कुछ और भी एग्जांपल लेके देखोगे तो आपको इंटीजर ही आंसर में मिलेगा। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, ये तो एडिशन का केस हो गया। सो इफ a and b are two integers then a minus b is always an integer। a minus b भी हमारे पास इंटीजर ही होता है। इसको ही ले लो, 5 - 4 करेंगे 1 आएगा। 1 क्या था? इंटीजर था। तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर ही मिल रहा होता है, तो दोनों ही चीजें क्लोज्ड हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर अपन देसी लैंग्वेज में या बेसिकली लर्न करना चाहें इसको, तो ये क्या है? सीधा का उल्टा बराबर होता है। मतलब जो इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लिखी हुई थी उसको अगर आप दूसरी साइड से मतलब बैक टू फ्रंट सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है कि फ्रंट टू बैक और बैक टू फ्रंट में आंसर सेम आ रहा है तो उसको अपन बोल देते हैं कम्यूटेटिव है, दैट इज कम्यूटेटिव। अदरवाइज वी विल से इट इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब if a and b are any two integers then a plus b, we are solving a plus b right now। और नेक्स्ट में हमने क्या किया? b plus a, इसको उल्टा सॉल्व किया। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो चीज कम्यूटेटिव हो जाएगी। मतलब वो इक्वेशन, वो जो भी आपने परफॉर्म किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी प्रॉपर्टी परफॉर्म करी वो कम्यूटेटिव हो जाएगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। -4 + 9 किया, आंसर आया 5। अगर 9 + -4 किया, आंसर क्या आया? 5। दोनों सेम आ गए तो कम्यूटेटिव है। हम बोल सकते हैं -4 + 9 = 9 + -4। सीधा और उल्टा दोनों ही तरह से इक्वेशन का आंसर सेम आ रहा है। अगर अपन सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, आंसर वेरी कर जाता है बेटा, तो हम बोलते हैं नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलोड इन द सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल 3 - 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + -5। सॉल्व कैसे होगा? -2 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 5 और 3 का डिफरेंस 2 था, 5 के साथ माइनस था, -2। ऑपोजिट चेक करते हैं, 5 - 3 सॉल्व करेंगे तो 5 + -3 सॉल्व होगा, आंसर आएगा +2। -2 इज नॉट इक्वल्स टू +2। जैसे ही ये दोनों चीजें अलग हुई हम बोल देंगे इट इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात आती है तो इसको कैसे याद करें? एक्चुअली क्या होता है, जब भी आपके साथ एक साथ सारी प्रॉपर्टीज आती हैं आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्लोजर में क्या था? हमने ऑपरेशन को सेम सेट में क्लोज किया था। जिस सेट के वैल्यूज लेके हम ऑपरेशन परफॉर्म करें जैसे इंटीजर्स के, तो आंसर इंटीजर में आया। ये क्या था? क्लोजर का कॉन्सेप्ट था। कम्यूटेटिव में क्या था? फ्रंट और बैक से दोनों तरफ से सॉल्व करने पे सेम आना चाहिए, है ना। एसोसिएटिव में क्या है? आप ग्रुपिंग अगर चेंज कर रहे हो तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब मैंने पहले 2 नंबर को सॉल्व किया फिर तीसरे को ऐड किया, या सेकंड थर्ड को ऐड किया और उसमें फिर फर्स्ट को ऐड किया, तो आंसर वेरी नहीं करना चाहिए। ग्रुपिंग के कारण आंसर वेरी नहीं करना चाहिए। इफ ए बी सी आर 3 इंटीजर्स देन a + b + c, पहले a + b को सॉल्व करके फिर c ऐड किया, या b + c को सॉल्व करके फिर a ऐड किया, हमारे पास आंसर सेम रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर द एडिशन पार्ट। -6 + -8 + 5 को अगर अपन सॉल्व करें तो कैसे होगा? -6 और -8 मिलके -14 बनेंगे, +5 करेंगे तो -9 आएगा। ये तो हमने एक तरह से सॉल्व किया। अब अपने को दूसरा पार्ट भी सॉल्व करके चेक करना है कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। -6 प्लस इस बार ग्रुपिंग हुई है -8 और 5 की, तो -6 वैसे रहेगा, -8 और +5 में क्या सॉल्व होगा? -3। इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आएगा? -9। आंसर मैच कर गया। अब ऐसा नहीं कि एक ही इक्वेशन में मैच कर गया, मतलब कोई भी वैल्यूज आप ले रहे हो एडिशन करने के लिए हर वक्त आंसर मैच करना चाहिए। सो वी कैन से दिस ऑपरेशन दैट इज एडिशन इज एसोसिएटिव अंडर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए एडिशन एसोसिएटिव होता है। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों ही केसेस में आंसर वेरी कर जाता है। इट इज नॉट फॉलोड। अभी हमने एग्जांपल लेते हैं, 3 लिया, -4 लिया, -5 लिया। अब ग्रुपिंग किसकी करी? पहले अपन ने 3 और -4 की ग्रुपिंग करी, -5 को अलग से रखा है। 3 -4 क्या बनेगा? 3 + 4 बनेगा, माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, फिर आ जाएगा माइनस ऑफ -5। इसको सॉल्व करने पे आया 7 माइनस ऑफ -5 अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 12। अब अपने को क्या चेक करना है?
दूसरी तरह से चेक करना है कि अगर ग्रुपिंग चेंज कर दी तो आंसर क्या आ रहा है। अब मैंने ग्रुपिंग करी है -4 और -5 की, 3 माइनस -4 प्लस 5 करेंगे तो 3 - 1 बन के 2 आएगा। बेटा यहाँ 12 और यहाँ 2, सीधे सीधे 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 10 numbers are different, so we can say it is not equals, hence it is not associative. The basic last two properties under addition and the subtraction part are the additive identity. Additive identity क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ लेंगे, बट अगर लर्न करना है तो कैसे याद रखें कि मुझे एडिशन भी करना है किसी नंबर का और मेरा आंसर भी चेंज नहीं हो। मतलब मेरे पास एक नंबर था a, लेट्स सपोज 5, 10, कोई भी नंबर अज्यूम कर लो अपने अपने माइंड में, उसमें मुझे कुछ ऐड भी करना है और मुझे आंसर क्या चाहिए, वापस वही नंबर चाहिए a। आपने 5 अज्यूम किया तो 5 ही आंसर चाहिए, 10 अज्यूम किया तो 10 ही आंसर चाहिए। क्या ऐड करें, 0 ऐड करें तो 0 क्या हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, मतलब एडिशन भी हो गया और वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, फॉर एनी इंटीजर a वी हैव a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। मतलब a में 0 ऐड करो, 0 में a ऐड करो, आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। वो तो आइडेंटिटी थी, अब इनवर्स की बात करें। इनवर्स का मतलब क्या होता है, सीधे का उल्टा, ऑपोजिट। मतलब नंबर में कैसे उल्टा उल्टा कर सकते हैं मैम, 1 को ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिख दें, नहीं, हम साइन चेंज करेंगे। बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत सिली डाउट है, बट एट टाइम्स कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम क्या उल्टे का मतलब क्या, उल्टे का मतलब होता है साइन चेंज करना। एंड आई होप इतना आपको पता होगा कि प्लस के लिए अपोजिट होता है माइनस, माइनस के लिए होता है प्लस, मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड, डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं तो प्लस a का बन जाएगा माइनस a, माइनस a का बन जाएगा प्लस a। यही चीज यहाँ पे लिखी है, फॉर एनी इंटीजर वी हैव एडिटिव इनवर्स सच एज a प्लस माइनस a। मतलब हम अगर किसी भी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, नंबर और उसके एडिटिव आइडेंटिटी को या एडिटिव नंबर को हम लोग एडिटिव इनवर्स को ऐड कर रहे हैं, तो नंबर क्या होना चाहिए, 0। a प्लस माइनस a, इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा, माइनस a प्लस a, इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा। जब भी नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करोगे तो वैल्यू 0 आनी चाहिए, कैंसिल कर देने चाहिए वो एक दूसरे को। कैंसिल कब करेंगे, जब अपोजिट साइन के होंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द मल्टीप्लीकेशन, द डिवीजन पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रॉम माय साइड।